सोल मर्ज है क्या? सोल मर्ज इन द सेंस कि आपकी उस सोल से आपकी इस सोल को मर्ज कर। एंजल से रिक्वेस्ट करी जाती है कि सोल मर्ज करना चाहते हैं, अगर वो परमिशन देते हैं कि आप कर सकते हो। ये सोल इतना ज्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रही है, हम सोल मर्ज करना चाहते हैं, कोई एक जन्म तो इनका भी परफेक्ट होगा। सोल मर्ज के लिए हमें जाना पड़ता है 12th डायमेंशन। सोल हमें वो रीजन भी बताती है कि मेरे में और इसमें फर्क क्या है। अगर हम किसी का भी सोल मर्ज करते हैं तो आने वाले 3-4 महीने में बदलाव आना शुरू। 3-4 महीने में बदलाव आना शुरू। मैं आपको अंबानी जी की सोल के साथ मर्ज कर दूंगी, मैं आपको अंबानी जी की सोल के साथ मर्ज कर दूंगी। हर किसी को हर जीवन में उसका सोलमेट मिलता है? नहीं, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए उसकी लाइफ में आता जरूर है। जिस समय आपकी मृत्यु होती है उस समय 3 चीजें तय होती हैं, जन्म और आपकी शादी किससे होगी, आपका पार्टनर कौन है। एक और मैं बहुत बड़ी चीज यहाँ खोलने जा रही हूँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल 25th डायमेंशन तक जाना पड़ता है। इसके लिए 5 टाइम्स हमें उस पर्सन के लिए आकाशा में जाना पड़ेगा। वो 12 एनर्जीज का आभास होता है, इनकी परमिशन होगी तो सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा, अदरवाइज नहीं। उसकी कई शर्तें भी होती हैं। कई बार एंजल्स कहते हैं कि अपनी हेल्थ यहाँ पर रखनी होगी। किसी में 7.5 या ढैया है तो कौन से उपाय कर लें कि राहत मिल जाए? एक मैं ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कहीं नहीं मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा शनिदेव से पीड़ित हैं तो आम की गुठली या की गुठली, सुनसान जगह पर जहाँ बिल्कुल कोई आता जाता ना हो, वहाँ मेष राशि को थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन कुंभ और मीन को प्रॉब्लम हो। शनिवार का कोई खास उपाय जो शनि के प्रकोप से बचाए? आप 10 लोगों को खाना खिलाएं। लोगों के जीवन में 500 के नोटों की बरसात हो जाए, झमाझम खूब पैसा आ जाए। शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में थोड़ा सा मान कर रखिए। एक चांदी का सिक्का आप तिजोरी में रखिए, लेकिन उसे हर पूर्णिमा पर कच्चे दूध से धोइए। आप हर डे को मीठी दही जरूर खाएं। किसी पर 7.5 है या महादशा चल रही तो हम उसे ये कहते हैं कि 400 ग्राम काला सुरमा डली वाला आप। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपसे मिलता है और लगता है कि ये सिर्फ बात मुलाकात तक की नहीं है, ये तो कुछ और है, और ये संयोग नहीं, आपके जीवन का एक नया प्रयोग है जो आपको किसी और दिशा में लेके जा सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो, और आज हम बात करेंगे सोल मर्ज की। गौर से सुनिएगा, सोल मर्ज। और जब मैं कह रहा हूं कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं होती है, तो वैसी एक मुलाकात है मेरी और आपकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर एक्सपर्ट, रेकी एक्सपर्ट अंशु मल्होत्रा की। कैसे अंशु जी? बढ़िया, आप बताइए। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा यूनिक है। सबसे पहले मन में जो ख्याल आता है, सोल मर्ज है क्या? सोल मर्ज घनश्याम जी, देखिए हमने यहाँ हमारी सोल ने जन्म लिया है, लेकिन कोई एक जन्म हमारी सोल का ऐसा भी हुआ होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, जहाँ उसके पास फाइनेंस अच्छा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, लाइफ में वो अच्छे से सेटल होगी, सब कुछ होगा। हर सोल का एक जन्म ऐसा ज़रूर होता है। और सोल मर्ज वही होता है, हम ये आकाशा में एंजल्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। सोल मर्ज इन द सेंस कि आपकी उस सोल से आपकी इस सोल को मर्ज करना। यानी इस जन्म में अगर मेरे जीवन में कष्ट हैं तो मैं अच्छी वाली सोल के साथ मर्ज हो सकता हूँ। मर्ज हो सकता। ठीक समझ रहा हूँ मैं? बिल्कुल। समझाइए ना थोड़ा। देखिए, मैंने अभी बताया कि हमें नहीं पता हम कितने जन्म लेकर आए हैं, पर हर जन्म में तो हमने तकलीफें नहीं देखी सही होंगी। बात है। हर जन्म तो हमारा खराब नहीं होगा। एक जन्म ऐसा जरूर होता है जो परफेक्ट होता है, जैसा हम चाहते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, पैसे में हो, व्यापार में हो, किसी भी चीज में हो। तो उसी को कहते हैं सोल मर्ज। मर्ज क्या है? मर्ज कर देना, 2 सोल्स को मिला देना। तो हम जब आकाशा में जाते हैं, सबसे पहले जैसे रिकॉर्ड खोलने के लिए जाते हैं, तब भी रिकॉर्ड ओपन करने के लिए ही जाया जाता है। ओके। रिकॉर्ड ओपन करने के लिए, और एंजल से रिक्वेस्ट करी जाती है कि सोल मर्ज करना चाहते हैं, अगर वो परमिशन देते हैं कि आप कर सकते हो,
ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है, कई क्लाइंट्स का जैसे हम करने गए तो एंजल्स ने बोला कि अभी कार्मिक इनका बहुत स्ट्रांग है, इनसे फॉरगिव करवाइए। Okay. ठीक है, तो उन्हें फिर हमें ये भी बताया जाता है कि आप इतने टाइम बाद आइए वापस, महीनों बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो टाइम बताया जाता है। तब हम उनसे पूछते हैं इतने क्या करें, तब वो बताते हैं कि रेमेडी करवाइए या फॉरगिव करवाइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी का सोल मर्ज करने गए और एंजल से हमने पूछा कि ये सोल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रही है, फिजिकल बॉडी इतनी प्रॉब्लम में है, हम सोल मर्ज करना चाहते हैं, कोई एक जन्म तो इनका भी परफेक्ट होगा, उस सोल से मिलना चाहते हैं, उस सोल को इस सोल के साथ मर्ज करना चाहते हैं। ये होता है सोल मर्ज। बहुत काल्पनिक सा लग रहा है। ये एक्चुअल में है, काल्पनिक कुछ नहीं है। कोई केस स्टडी मुझे बताइए ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। मैं बता देती हूँ आपको। एक क्लाइंट हैं जिनका इस समय पर जो उनकी मतलब जो अभी साल भर पहले तक जो सिचुएशन चल रही थी, फाइनेंस अच्छा नहीं था, 45 के अराउंड उन पर कर्जा था, 45 लाख के अराउंड। चला चलाया उनका काम खराब हो गया था और बच्चे उनके हैं नहीं, शादी है लेकिन 8 साल से उनके बच्चे नहीं थे जब वो मेरे पास सोल मर्ज के लिए आए थे, क्योंकि उनका आकाशिक रिकॉर्ड भी उस टाइम हमने ही ओपन करा था, तो ये सारी चीज़ें आई थी। तो सजेस्ट करा था कि अगर आप इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम हम करने गए तो एंजल्स ने मना कर दिया। एंजल्स ने बोला कि इन्हें अभी फॉरगिव करवाइए और मेरे 2 महीने बाद आना है यहाँ पर आपको इनके लिए। उन्होंने फॉरगिव करा, 43 डेज़ पूरा फॉरगिव करा। फॉरगिव करने के बाद हम उनका जब सोल मर्ज करने के लिए गए तो सबसे पहले जब हम रिकॉर्ड ओपन करते हैं तो वो जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा और मेन रीज़न होगा वो हमें तब पता लगता है उस टाइम पर, जो उनका मेन रीज़न रहा होगा कि एक कोई ऐसा कार्मिक आज तक इनके साथ कैरी है जिस वजह से ये सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, वो पता लगता है। उसके बाद हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सोल मर्ज करना चाहते हैं। सोल मर्ज करने के लिए हमें भी उसी जोन में, ये समझ लीजिए कि जैसे एंजल्स ट्रैवलिंग करवाते हैं, क्योंकि हम जो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं वो करते हैं 6th डायमेंशन में। सोल मर्ज के लिए हमें जाना पड़ता है 12th डायमेंशन में। अच्छा, ठीक है। जब हम सोल मर्ज के लिए जाते हैं, उनकी सोल जो हमें दिखाई गई वो सोल मतलब किसी सरकारी ओहदा कह लीजिए, बहुत बड़ा सी चेयर, वो आराम से बैठे हुए, उनके आगे नेम प्लेट लगी हुई। तो जब उनकी सोल से हम मिले और हमारा सबसे पहला उनसे क्वेश्चन ये था कि आपके पास तो सब कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, बच्चे, सब कुछ है, इनके पास क्यों नहीं है? तो सोल हमें वो रीज़न भी बताती है कि मेरे में और इसमें फ़र्क क्या है, क्यों नहीं है इसके पास सब कुछ। तो उन्होंने जो रीज़न दिया, क्लाइंट ने एग्री करा कि मेरे साथ वो है। रीज़न उन्होंने ये दिया कि ये कुछ भी शुरुआत करने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले सबको बता देते हैं। मैं किसी को डिस्कस नहीं करता, कुछ सीक्रेट्स रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरा काम बनते बनते बिगड़ नहीं जाए। ये अपने फ्रेंड सर्कल पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। मैंने हमेशा इमोशन से हट के प्रोफेशनली सोचा है। मैं फ्रेंड सर्कल पर विश्वास नहीं करता। इसको सबसे ज़्यादा इसके फ्रेंड सर्कल ने चीट करा है। मैं उनसे हमेशा इमोशनली अटैच ना हो करके प्रोफेशनली अटैच रहा हूँ। मेरे में और इसमें डिफरेंस है। इसने कभी खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी नहीं। इसने हमेशा अपनी इनर सोल को हर्ट करा है। कि मेरा काम तो चल जाएगा, मैं तो ऐसे ही चला लूंगा, कोई नहीं, मैं ये नहीं ये कर लूंगा। मैंने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। वो रीज़न हमें बताते हैं। तब उनसे ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप क्या इस सोल को मर्ज करोगे। ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सोल को मर्ज करो, जिससे कि इनकी लाइफ से भी प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। ख़त्म नहीं होती हैं लेकिन कम हो जाती हैं। तो जब वो सोल मर्ज होती है तो कई बार वहाँ से गोल्डन लाइट निकलती है मर्ज होने पर, कभी कभी वाइट लाइट दिखती है,
तो उनकी गोल्डन लाइट जो निकली उसको हम लेकर उनके रिकॉर्ड में रखते हैं। जो आज का उनका एक्चुअल रिकॉर्ड हम खोल रहे हैं उस रिकॉर्ड रूम तक लेकर आते हैं। होता ये सब एंजल्स की हेल्प से है। ओके। वहाँ पर रखने के बाद एंजल्स को थैंक यू करने के बाद और क्लियर ये बोलने के बाद कि इनकी सोल मर्ज हो गई है। अच्छा। 3 टाइम्स हमें ये बोलना पड़ता है कि सोल मर्ज हो गई है, थैंक यू एंजल्स, सोल मर्ज हो गई है। ये पूरी एक प्रक्रिया करके तब हम उस रिकॉर्ड को क्लोज करके वहाँ रख कर आते हैं। और आज की डेट में उनका काम भी अच्छा चल रहा है। बच्चा उनको अभी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ उनका जो सोल मर्ज हमने करा। काम अच्छा चल रहा है, रिश्ते अच्छे हैं, वाइफ के साथ अच्छा है, तो धीरे 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 चीज़ें बनने लग जाती। ठीक है। कम से कम अगर हम किसी का भी सोल मर्ज करते हैं तो आने वाले 3-4 महीने में बदलाव आना शुरू होता है। ओके। जो हमने क्लाइंट्स का करके एक्सपीरियंस लिया है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इस सेशन के दौरान आपको लगा हो कि सोल मर्ज हो गई, लेकिन सोल मर्ज हुई नहीं थी। नहीं, सोल मर्ज अगर होती है तो लाइट कोई किसी कलर की लाइट निकलेगी ही निकलेगी। ओके। अगर नहीं होगी तो लाइट नहीं निकलेगी। हम्म। अगर सोल उस सोल आप ये समझ लीजिए कि जब हम उस सोल से मिलते हैं तो जो इस बर्थ की सोल है वो भी उसके सामने ही हमें इमेजिनेशन करना है कि वो भी खड़ी है। अच्छा। तभी उसे मर्ज करेंगे। मर्ज किसके साथ करेंगे? नहीं तो तभी उसको जब मर्ज करेंगे तो लाइट निकलेगी ना, गोल्डन निकले, वाइट निकले या कोई और कलर निकले। लेकिन ये तो एक तरीका हुआ कि मैं अपनी ही सोल के साथ मर्ज कर गया, वो सोल जो इस मौजूदा सोल से संपन्न थी, हाँ, अच्छी तो थी। एक्चुअल में जो सोल मर्ज है हाँ, वो यही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, अगर मैं चाहूं कि किसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व की सोल के साथ मैं मर्ज हो जाऊं, नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। आप अपनी ही सोल के साथ मर्ज होगे ना। हम रिकॉर्ड तो आपका खोलने गए हैं। हमने एंजल से आपका रिकॉर्ड खोलकर ये रिक्वेस्ट करी कि कहीं तो ये सोल हर चीज में परफेक्ट होगी, हमें उससे मिलना है। अगर हमें किसी और सोल के साथ आपको मर्ज करा तो हमने उसका रिकॉर्ड ही कहाँ खोला? ये पॉसिबल ही नहीं है। सोल सिर्फ अपनी ही सोल के साथ मर्ज हो सकती है। जो फैक्ट तरीका है, जो रियल तरीका है सोल मर्ज का, वो यही है। ओके। देखिए, अगर ये फेक है तो अगर आपने सपोज मुझे कहा किसी और सोल के साथ मर्ज कर दो और मैं आपको आप ये कह दूं कि अंबानी जी की सोल के साथ मर्ज कर देती हूँ, तो वो फेक है। क्योंकि एक्चुअल में जो सोल मर्ज होता है वो आप अपनी ही सोल के साथ मर्ज करोगे। ओके। वो सोल जो हर चीज में सक्षम है, जिसके पास सब कुछ है। ऐसे ही आप किसी और के साथ मर्ज नहीं कर सकते, वो टोटली फेक होगा। ठीक है। तो ये माना जाए कोई इस जीवन में असाध्य पीड़ा में है या मतलब उसे लाइलाज कोई रोग हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या सोल मर्ज करके उसके रोग को दूर किया जा सकता है? हाँ, अगर एंजल्स परमिशन देंगे। ये बात मैंने पहले बोली, अगर एंजल्स परमिशन देंगे, हम भी परमिशन मांगते हैं ना कि हम ये सोल मर्ज करना चाहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कई बार वो वापस भेज देते हैं कि नहीं जाइए, क्योंकि कार्मिक बहुत स्ट्रांग रहता है। अब आप एक चीज समझिए कि हम किसी की सोल मर्ज के लिए गए, सोल कहाँ मर्ज होती है कि आप प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं अपनी कार्मिक प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन आपकी सोल ने खुद को चेंज करा है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, सोल अपना पैटर्न बदल चुकी है और आप बहुत हद से ज़्यादा पे कर चुके हैं, तभी तो वो आपको मौका दिया जाएगा ना। नहीं तो एंजल्स मना कर देते हैं कि नहीं, इनकी सोल मर्ज नहीं होगी। तो ये बहुत सेफ रास्ता नहीं हो गया कि जहां मर्ज हो रहा हो तो वहां कह देंगे देखिए एंजल ने परमिशन दे दी थी, सेफ रास्ता कैसे हो गया? और जहां नहीं हो पा रहा वहां बोल देंगे हमें एंजल ने परमिशन ही नहीं दी। तो ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि हम तो सोल मर्ज करने जाते नहीं। हमारे पास तो वो शक्ति है नहीं, हम भी इंसान ही हैं। हम तो एंजल्स के थ्रू ही सब करते हैं। अगर किसी का कार्मिक बहुत स्ट्रांग है और वो कह रहा है भाई मेरी तो सोल मर्ज कर दो, मुझे सब परफेक्ट चाहिए, मैं अब भी इस जन्म में भी सबका बुरा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी सोल मर्ज हो जाए, तो वो कैसे हो जाएगी? आप ये भी समझिए ना कि इस जन्म में भी वो बुरा कर रहा है,
गलत आचरण पे चल रहा है और वो कह रहा है कि मेरी सोल मर्ज कर दो, मुझे और भी परफेक्ट चाहिए, तो एंजल्स कैसे परमिशन देंगे? और आप सामने वाले को कैसे यकीन दिलाती हैं कि एंजल ने परमिशन अभी दी है और एंजल ने भी परमिशन नहीं दी? क्योंकि सोल मर्ज होने के बाद कुछ महीनों के अंदर ही लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, ये तो मर्ज वाली हो गई। हाँ, लेकिन मर्ज जहाँ नहीं हो रही है और एंजल कह रहे हैं कि भाई हम परमिशन नहीं दे रहे, तब अपने क्लाइंट को आप कैसे तो वो बोलती हैं कि कार्मिक पता लगता है ना, तब क्या उसे क्या कार्मिक था। बताती हैं? मैं कह रहा हूँ कि जिससे वो यकीन कर लेता है। देखिए, अब ये तो कुछ चीजें जब हम जिसका खोलने जाते हैं हाँ। रिकॉर्ड, जिसका सोल मर्ज करने जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें एंजल्स बताते हैं हाँ। जिससे क्लाइंट को अपने आप ये चीज समझ आती है ओके। कि एक्चुअल है, मैंने ये नहीं बोला था, ये बता हाँ। रही हैं, इट मीन्स कि कुछ तो है, उन्होंने मना कर दिया। वो तो तभी पता लगता है। तो तर्क के साथ होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, सिर्फ मना नहीं कर नहीं दिया नहीं, जाएगा। ऐसे ही खाली ये हाँ। नहीं, रीजन तो बताना पड़ेगा ना। हाँ। एंजल्स भी रीजन बताते हैं कि क्यों नहीं सोल मर्ज कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो क्यों मौका नहीं दे रहे इस सोल को रिलीफ में आने का, वो भी बताते हैं। तो क्या हर सोल का सोल मर्ज होगा? वो तो आप कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि एंजल की परमिशन होगी। लेकिन बिल्कुल इसी के साथ एक वर्ड और जुड़ता है, सोल मेट। ये सोल मर्ज और सोल मेट एक ही जैसा है नहीं, क्या? अलग है। अच्छा। सोल मर्ज होता है जो हमने अपनी ही किसी एक बेटर सोल के साथ मर्ज करा, ठीक है। अपनी ही सोल हम्म। को। सोलमेट हो गया जो हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे जैसा है। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, कि हम कहते हैं ये सोलमेट है। कौन होते हैं सोलमेट? जिनका सब कुछ मैच करता है, पसंद नापसंद, बात करने का अंदाज। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। नहीं तो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, अपोजिट होते हैं। हाँ, तो पति पत्नी में तो हो ही नहीं सकता है। अपोजिट होते हैं ना। हाँ। एक धार्मिक है, एक स्पिरिचुअल हाँ। है, एक नहीं है, एक गाने सुन रहा है, एक भजन सुन रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट अपोजिट चीजें हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पति पत्नी में भी सोलमेट होते हैं। अच्छा। सोलमेट की पहचान सबसे बड़ी वही है कि आप देखेंगे वो लोग, आप कहोगे कि ये, कंफ्यूज हो जाओगी, क्या ये सच में हस्बैंड वाइफ है? दोनों की पसंद भी एक है, दोनों का बात करने का ढंग भी एक है, हर चीज मैच कर रही है, भाई बहन लग रहे हैं। कई बार हम बोल देते हैं ना ये हस्बैंड वाइफ नहीं लग रहे हैं, वो सोलमेट होते एक उम्र के बाद वैसे वो पति पत्नी भाई बहन जैसे लगने भी लग जाते हैं। वो तो साथ रहते रहते कहीं ना एक ही कहीं जैसे हो जाते एक हैं। जैसे हो जाते हैं। लेकिन सोलमेट को पहचानने का कौन सा तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ? सोलमेट को पहचानने का तरीका यही है हम्म। कि आप, जो आपकी पसंद होगी वही उसकी होगी। ओके। आप जैसे बात करेंगे, जो बिहेव आपका होगा उसका भी वैसे होगा। अगर आप उस चीज से, वो ही सोलमेट होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। सोलमेट का सबसे इजी तरीका है, हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, मैम मेरा इससे रिलेशन है, क्या ये मेरा सोलमेट? अरे भाई, सारे सोलमेट थोड़ी हो जाते हैं। सोलमेट कोई खास होता है, वो दो आत्माएं जो एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिनका कुछ एक दूसरे से अलग नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी अलग दिख रही है। ओके। तो वो सेम सेक्स में भी हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स में भी हो सकते हैं? अपोजिट में ही होते हैं, सेम में क्यों होंगे? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सोलमेट किसी का मेल टू मेल भी हो सकता है? नहीं अच्छा। नहीं, सोलमेट ऐसे नहीं होता। सोलमेट ऐसे ही होगा जैसे हस्बैंड वाइफ, ओके। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओके। इसी वे में। भाई बहन भी हो सकता है? नहीं। भाई बहन नहीं। नहीं, सोलमेट यानी पति पत्नी वाला रिश्ता ही है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हर किसी को हर जीवन में उसका सोलमेट मिलता है? नहीं, अच्छा। नहीं मिलता, क्योंकि कुछ रिश्ते कार्मिक जुड़कर भी आते हैं, इसीलिए हर किसी को सोलमेट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए वो उसकी लाइफ में आता ज़रूर है। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, पर क्या कनेक्शन है ये पता नहीं। आया और चला गया, और लोग एक याद बनकर उसके दिमाग में रह जाती है कि वो मेरे जैसा था, वो मुझे समझता था, या वो मुझे समझती थी। वो सोलमेट है। क्यों नहीं आ सका? क्योंकि ऑलरेडी आपका कार्मिक बंधन था। आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में कार्मिक को पे करने आए थे,
क्योंकि जिस समय आपकी मृत्यु हुई थी मैं गरुड़ पुराण में प्रेतकल्प में ये चीज़ क्लियर करी हुई है कि जिस समय आपकी मृत्यु होती है उस समय 3 चीज़ें जब तय होती हैं, जब आपकी सोल जो यातनाएं भोगने के बाद जन्म लेती है उस समय भी 3 चीज़ें तय होती हैं, जन्म, मृत्यु और आपकी शादी किससे होगी, आपका पार्टनर कौन है। अच्छा, तो कार्मिक भी होता है, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सोलमेट नहीं मिल पाता। ओके। लेकिन अगर किसी को किसी के प्रति बहुत अफेक्शन है, लगाव है और उसे आभास हो रहा है, जैसा आप भी कह रही हैं कि इस शख्स में कुछ खास बात है, वो आपके पास आए तो वो पता कर सकता है कि ये मेरा या मेरी सोलमेट है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल पता कर सकता है। उसका प्रोसेस क्या होता है अंशु जी? वही रिकॉर्ड्स ओपन करने का, वो एंजल्स ही क्लियर करते हैं कि सोलमेट है या नहीं है। और ऐसे तो बहुत आते हैं, अच्छा, बहुत आते हैं। बताइए ना कोई स्टडी। क्योंकि लोगों को ज़रा किसी से अफेक्शन, क्या प्यार कह लीजिए, ठीक है, अटैचमेंट हुई, उन्हें लगने लग जाता है यही सोलमेट है। बुरे से बुरे रिश्ते में फंसे रहते हैं ये सोचकर ये सोलमेट है। ये तो मैडम हमारा सोलमेट है। अच्छा। ईश्वर ने इसीलिए हमें मिलाया है इससे। खुद से बता देते। तो ऐसी कोई केस स्टडी है, कोई हाँ। बुरे रिश्ते में भी था लेकिन फंसा रहा, बताइए ना। देखिए, एक लड़की का रिकॉर्ड ओपन करा था, उन्होंने ये कह के करवाया कि मैम मेरा ना शादी नहीं हुई थी, 10 साल से रिलेशनशिप में थी। उन्होंने ये बोला कि बहुत टॉक्सिक रिलेशन है पर मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे लगता है ये मेरा सोलमेट है, आप रिकॉर्ड ओपन करिए। अब जब रिकॉर्ड ओपन करा तो एंजल्स ने बोला ये सोलमेट है ही नहीं, ये कार्मिक है। अच्छा। इसने इसके साथ गलत करा था, ये कर्मा पे करने आई है, सोलमेट नहीं है। जिसे ये सोलमेट समझकर सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी उससे लिए जा रही है कि वो जो कर रहा है भाई मेरा सोलमेट है ये। तो लोग इस तरह बहुत रिश्तों में फंसे हुए हैं। और जब मैंने उसको ये बात बताई तो थोड़ी देर तो वो बहुत शॉक्ड हो गई कि मैम मैं इतने सालों से यही समझती रही ये मेरा सोलमेट है, लेकिन जो बातें आप बता रहे हो उससे मुझे भी लग रहा है कि ये सोलमेट नहीं है। मैं निकल सकती थी, कई बार मौका मिला, कई बार मेरी फैमिली ने कहा कि इससे बाहर निकलो, मुझे समझाया, मुझे जताया गया, पर मैं नहीं निकली। क्योंकि वो लड़की एक अच्छी खासी मतलब इनकम कर रही थी, एक अच्छी फैक्ट्री चला रही थी। वो पर्सन जिसके साथ रिलेशन में थी वो मैरिड था, उसकी अपनी फैमिली थी, लेकिन वो 10 साल से उसके साथ एक रिलेशनशिप में थी। और वो वहाँ सिर्फ क्या हो रहा था कि वो फिजिकली भी यूज़ कर रहा था और उसके एफर्ट्स का भी यूज़ कर रहा था। उसके ही दोनों पार्टनर थे, दोनों बिजनेस में पार्टनर हुए, रिलेशन में आए और ये लगने लगा लड़की को ये मेरा सोलमेट है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ये भ्रम हो जाता है कि ये हमारा सोलमेट है, पर वो होता नहीं। ठीक है, लेकिन सोलमेट से पहले हम सोल मर्ज की बात कर रहे थे। जब ये सोल मर्ज का प्रोसेस होता है अंशु जी, तो क्या शरीर में कोई बदलाव होता है, कोई दर्द होता है या किसी तरह कोई हलचल या सिहरन होती है कि पता चलता है कि कुछ बदल गया है? नहीं, जब सोल मर्ज होता है, जब सोल मर्ज जो एक्चुअल में उस टाइम जब हम सोल को मर्ज करते हैं उस टाइम कभी कभी कई क्लाइंट्स को ऐसा होता है कि मैम हमें बहुत वीकनेस लग रही है। अच्छा, हमें बहुत वीकनेस लग रही है। हमें कुछ ऐसा, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी उन्हें मिलती है जो कमी को उनकी पूरा करती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने, उस सोल ने जब मुझे ये कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी कभी दी नहीं, इनर सोल को इतना हर्ट करा, हर जगह खुद को पीछे रखा, आगे करते तो आगे पहुंचते ना। अब हम कहीं ये कह देंगे कि हम कर लेंगे ना, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ ही, कपड़ा ही कोई कह लीजिए, हम कर लेंगे, हम काम चला लेंगे, तो आप काम ही चला रहे हैं, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। तो उस सोल ने ये कहा कि मैं ये नहीं करा, मैंने खुद को हमेशा आगे रखा है, इसीलिए आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने कुछ भी काम शुरू करने से पहले मैं सबको बताने नहीं गया कि मैं ये कर रहा हूँ। वो काम कभी बना ही नहीं इनका। इनमें और मैंने में ये डिफरेंस है। मतलब हम जो रीज़न हमारा पूछने का होता है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है। भाई जब तुम बन सकते हो तो ये क्यों नहीं, हमें वो डिफरेंस जानना होता है। तभी सोल मर्ज का एक्चुअल मीनिंग हमें समझ में आएगा ना कि फ़र्क क्या बता रही है सोल। और जब उस क्लाइंट को बताया तो उसने सारी चीज़ें एग्री करी,
उसने हमें कुछ हम ऐसी चीजें भी बताई जो मतलब क्लियर था कि हाँ वो यही करता आ रहा है पता नहीं कब से, खुद को पीछे ही रखकर बैठा है कि पहले इनका काम कर दूं, इनका काम कर दूं, फैमिली में इसका कर दूं, और वो पीछे ही होता जा रहा है। लेकिन सोल मर्ज भी तब काम करता है जो कमियां आपको बताई हैं उस सोल ने, वो आपको आगे से फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमने तो सोल मर्ज कर दिया, आप अभी भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सोल मर्ज असर नहीं करता। ठीक है। आपको अपनी इनर सोल को फिर नहीं दबाना है। जो पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए हैं उन पॉइंट्स पर आपको भी काम करना है, क्योंकि अगर वही कमी आप फिर दोबारा रख के चलेंगे तो वो मर्ज का फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। तो सोल मर्ज प्रोसेस की कोई गारंटी होती है कि गारंटी के साथ ये काम हो जाएगा? बिल्कुल होती है। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो क्लाइंट खुद समझता है और कुछ महीनों में चेंजेस आते हैं। तो आपको टाइम फ्रेम उनको मिलता है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम सोल मर्ज करते हैं तो 3 से 4 महीने लगते हैं किसी भी एनर्जी को प्रोसेस करने में, काम वर्क करने में। अब वो पहले भी हो सकता है थोड़ा, और थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब आप सोल मर्ज करती हैं और एंजल के पास जाती हैं और उनकी परमिशन ली जाती है, एंजल से आपकी डायरेक्ट बात होती है? किस भाषा में बात करते हैं आप लोग? क्या होता है वो? साइंस के जरिए होता है? देखो, क्या होता है? मैंने एक बार पहले भी बताया था आकाशिक पे, मैं आपके साथ पूरा पॉडकास्ट भी कर चुकी हूँ कि किसी का कार्मिक दिखाया जाता है तो वो विजन में दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर हमने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो हमें एक आवाज आती है जो सुनाई देती है कि उसका हमें आंसर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सामने एंजल्स खड़े हैं, हम हाँ, मैं उनसे वही कह बात रहा हूँ। कर रहे हाँ, हैं, ये नहीं। हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि भाई हम भी कलयुग में ही रहते हैं, हाँ, हम भी सन्यासी नहीं है और बहुत साधना नहीं करी हुई हमने, हमने एंट्यूनमेंट ली हुई है। या तो हमें रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ दिखाई देगा या सुनाई देगा, मतलब हमें हमारा आंसर मिलेगा। आपको ये आभास होगा कोई एनर्जी आपको जवाब दे रही है, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई जवाब दिया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। तो जवाब कैसे दिया जाता है? मैं ये जवाब कैसे बोलकर। तो कौन सी भाषा में आपको जवाब देते हैं? हमारी ही भाषा में हमें ओके, समझ में आता है, ओके, हमारी ही लैंग्वेज में हमें समझ में आता है। ठीक है। तो हाँ, आकाशा में 2 मेन चीजें होती हैं। एक और मैं बहुत बड़ी चीज यहाँ खोलने जा रही हूँ, सोल मर्ज, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, जो सोल मर्ज के बाद का पार्ट होता है। अच्छा, और वो हम बहुत रेयर करते हैं क्योंकि उसकी परमिशन बहुत कम मिलती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, ओके, क्या होता है इसमें? सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल 25th डायमेंशन तक जाना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए 5 टाइम्स हमें उस पर्सन के लिए आकाशा में जाना पड़ेगा, 5 टाइम्स। और वो एक ही बार मतलब एक ही टाइम पर बार बार जाना पड़ता है हमें। अगर हम किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करेंगे तो एक ही टाइम पर हमें बार बार 5 टाइम्स जाना होगा, क्योंकि हमें वो मेन रीज़न ढूंढ कर लाना होता है कि अगर हमने पूछा कि इसे पैसे की परेशानी हो रही है, उन्होंने एक विज़न दिखाया इसलिए हो रही है, हम आएंगे दोबारा उसका रिकॉर्ड ओपन करेंगे, फिर जाएंगे, फिर पूछेंगे अच्छा ये आपने बताया था तो ये क्यों हो रहा है, फिर अब इस तरह से 5 टाइम्स, जिससे कि हम उस मेन बात तक पहुंच जाएं। और फिर उनसे हम कहते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है करना। अगर एंजल्स कहते हैं हाँ कर सकते हैं तो उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, हमें खुद करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, क्योंकि पहले हम वहाँ से 12th डायमेंशन में जाएंगे, 12th डायमेंशन से हम 25th डायमेंशन में जाएंगे, जहाँ आप ये समझ लीजिए कि ऐसे होता है जैसे 12 लोग एक साथ बैठे होते हैं, जैसे जजेस हो गए 12 लोग, या वो एनर्जीज हैं क्या है, वो 12 चीज उस एनर्जीज का आभास होता है। हम उन्हें जजेस कहते हैं कि इनकी परमिशन होगी, इनके साइन होगा तो सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर उन्होंने करा तो ठीक, नहीं करा तो हम कुछ नहीं कर सकते,
किसी क्लाइंट ने अगर हमें ये बोला कि मैम मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर दीजिए कि ठीक है, मैंने कार्मिक करा, जिस वजह से भी मैंने प्रॉब्लम फेस करा, लेकिन अब मैं इससे रिलीफ चाहता हूँ। तो सोल मर्ज के बाद एक बड़ा पार्ट भी रहता है ये कि जितना उसकी लाइफ है आगे वो रिलीफ में चली जाए, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, क्योंकि हर सोल जब जन्म लेती है कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है ना, उसको रिन्यूअल करा जाता है, लेकिन उसकी कई शर्तें भी होती हैं। कई बार एंजल्स कहते हैं कि अपनी हेल्थ यहाँ पर रखनी होगी तुम्हें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, तो वो हम कभी करके नहीं आते। अपनी हेल्थ रखनी है मतलब जिसका करने गए हैं उसकी तो हम मना कर देते, क्योंकि हेल्थ रख दी तो बेकार, करने का ही फायदा नहीं है कुछ। वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हम कभी नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि एंजल्स ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये अभी चल रहा है इसे लाइफ टाइम ऐसा ही चलना होगा। इट मीन्स कि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, सही कर्मा कर रहा है, इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके मन में है वो अपने मुताबिक सब लिखवा देगा। ओके। नहीं, जितना वो एक्सेप्ट, जो जजेस बैठे हैं जितना वो एक्सेप्ट करेंगे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला और मैं अब भी बोलती हूँ कि हम सिर्फ माध्यम हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपके कर्मों के हाथ में है सब। तो ये भी एक पार्ट है आकाशिक। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो शख्स अपना रिन्यूअल करा रहा होता है अपनी इच्छाएं लिखवा सकता है? हाँ, तभी मैंने बताया, क्या क्या इच्छाएं लिखवा लेते हैं? अगर वो एक्सेप्ट करता है, अच्छा। करा जाता है, जजेस अगर एक्सेप्ट करते हैं तब। ओके। अगर वो वहाँ लिखा गया उसके अकॉर्डिंग, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसने कहा मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, लेकिन उसके कर्म ही नहीं है ऐसे, है ना, वो कुछ इस टाइम काम ही नहीं कर रहा है, उसको तो फ्री का चाहिए, तो नहीं होगा ना, नहीं करेंगे साइन, क्योंकि उस रिकॉर्ड पे जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है 12 जजेस के साइन जो वहाँ बैठे होते हैं वो करते हैं। हमें बेशक उस एनर्जी का आभास होता है कि 12 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो एनर्जी ये दिखाई देता है कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम भी फिर उस एनर्जी को वहाँ से लेकर उसके असल जो रिकॉर्ड अब है जो हमने ओपन करा है हमें वहाँ तक लाना पड़ता है उसे। ये सब सुनने में एक कल्पना है कि सब इमेजिनेशन, लेकिन है, होता है। लोगों की लाइफ बदलती है, लेकिन वो तब बदलती है जब उसकी मर्जी होती है, मैंने पहले ही बोला। तो आज तक का रिकॉर्ड आपका क्या रहा? लगभग कितने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट? देखो, सोल मर्ज तो काफी लोगों का करा है, सोल मर्ज तो काफी लोगों ने करवाया है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आज तक मैंने सिर्फ 3 या 4 लोगों का करा है, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है, हमारी भी एनर्जी जाती है उसमें। लोग इस तरह की बातों में और इस तरह के कॉन्सेप्ट में यकीन करते हैं अंशु जी? जो मानते हैं कि कर्म होते हैं, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज हैं जो काम करती हैं, वो मानते हैं। अब जो ईश्वर को ही नहीं मानते तो एनर्जीज को क्या मानेंगे? ठीक है। आज आपने ईश्वर की बात की तो थोड़ा सा पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो लोग शनिदेव की बहुत बात करते हैं और शनिदेव से जितना बात करते हैं उससे ज्यादा डरते हैं। शनिदेव क्या वाकई डराने वाले देव हैं, डराने वाले ग्रह हैं और इनसे डरना चाहिए? नहीं, देखो, वो डराने वाले देव या ग्रह नहीं कहूंगी मैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं, जज हैं, है ना। और अगर आप डरेंगे कब? जब आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। आपको वो बुरा रिजल्ट कब देंगे? जब आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि शनि देव को कर्मों का दाता कहा जाता है, न्यायाधीश की पदवी पर बिठाया जाता है। तो डर 7.5 आ गई तो डर जाएंगे, ढैया आ गई तो डर जाएंगे, महादशा आ गई, शनिदेव की 19 साल की महादशा होती है, आ गई तो डर जाएंगे नाम से। अरे तो ऐसा भी होता है कि जिस टाइम 7.5 होती है, अगर कर्म अच्छे हैं तो वो ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। वो सबको बुरा रिजल्ट नहीं देते, सबको वो नेगेटिव नहीं देते। बुरा रिजल्ट किसे देते हैं? जो खुद को समझ लीजिए जिसने पवित्र नहीं रखा हुआ। अब आप कहेंगे तो कलयुग है भाई, पता ही नहीं कौन है और कौन नहीं। सही बात है।
ठीक है, लेकिन एक अगर आपने अपना आचरण अच्छा रखा हुआ है, पर पुरुष पर स्त्री आप गलत नज़र नहीं डाल रहे हैं, अपना जो अपनी रिश्ते की एक मर्यादा है उसको नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये आप शनिदेव को बुरे नहीं लगेंगे। अच्छा। अगर आप ब्याज का काम नहीं कर रहे हैं, नाजायज़ ब्याज वसूल नहीं कर रहे हैं, तो शनिदेव को बुरे नहीं लगेंगे। अगर आप मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी का मेहनत का पैसा नहीं मार रहे हैं, तो शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। और अगर आपके कर्म खराब है तो आपको शनिदेव छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शनि की 7.5 दशा महादशा ढैया जब भी आती है, आप ये समझ लो कि जो भी कर्म करे हैं वो उनकी रिजल्ट लेकर आती है। ओके। वो सिखाते हैं इस दौरान इंसान को कि कैसे चलना है, कैसे कर्म करने हैं। वो पेशेंस लेकर आते हैं अपने 7.5 और ढैया के दौरान, महादशा के दौरान। धैर्य रखना सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं, क्योंकि काम नहीं बनते हैं, डिले होते जाते हैं, तो इंसान में क्या आता है? पेशेंस आता है। वो सब्र रखना सीखता है ना, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। तो शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं। अगर कर्म अच्छे होंगे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, डर लगेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब आप आई हैं तो बिना रेमेडी के आप नहीं जाएंगे, अब पता है। तो शनि अगर किसी का वाकई खराब चल रहा है और किसी पे 7.5 या ढैया है, तो कौन से उपाय कर लें कि राहत मिल जाए? अगर 7.5 चल रही है और आपको लग रहा है कि आप डाउन जा रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए कि मतलब बिल्कुल ज़मीन पर आते जा रहे हैं, काम बंद होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 7 शनिवार एक तवा और चिमटा लीजिए लोहे का, अपने ऊपर से 7 बार उतार के किसी भी गुरुद्वारे में दान करके आइए जहाँ लंगर बनता है, वहाँ करके आइए। और आप सच में देखिएगा कि उसके बाद आपके काम बनने लगेंगे। क्योंकि एक चीज़ इसकी पहचान और मैं बताती हूँ, जब शनि की 7.5 होती है तो नसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है शरीर में, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम, एड़ियों में दर्द, ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं 7.5 महादशा जब शनि नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होते हैं। बाल झड़ने लग जाते हैं, ठीक है, हमारी जो घर का जो छत होती है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें कहीं लीकेज शुरू हो जाती है, या अभी सही करवाई है ख़राब होने लग गई, ये पहचान है। ओके, लेकिन क्या राशियों के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं अंशु जी कि इन राशियों की जो शनि वाली स्थिति होती है वो कमज़ोर होती है? देखिए, जैसे मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, ठीक है, और तुला में उच्च के होते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में शनि वक्री होने जा रहे हैं, और ये रहेगा 10 दिसंबर तक ये गोचर रहने वाला है। तो जब ये वक्री होंगे तो कुछ राशियों को इनका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मेष राशि को थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो वहाँ थोड़ी उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन कुंभ और मीन को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि शनि जब 10th हाउस में होते हैं तो करियर में वो सक्सेस तो देते हैं लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करवाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराएंगे। 7th हाउस में अगर शनि होंगे तो आप देखेंगे उनकी जो शादी होगी ना वो 30-32 साल की उम्र के बाद होगी, क्योंकि उनके जीवन साथी के घर में बैठे हैं, और वहाँ खुद उन्हें ही पेशेंस रखने को रिश्ते में समझ आएगा कि मैं ही पेशेंस रख लूं, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, मुझे ही रखना पड़ेगा। खुद अपने आप में ये धारणा बनाने लगे। लेकिन काले तिल, तेल, इन सारी चीजों को शनि के उपायों से जोड़कर देखा जाता है, रेलेवेंस क्या है इनकी? देखो, काले तिल कर्मों के मुक्ति पाने के लिए हैं, ठीक है। काले तिल का जो एक पुराना महात्म भी अगर हम समझें तो
इससे हमें कर्मों से मुक्ति मिलती है। हम्म, यहीं अगर एक रेमेडी और दूंगी काले तिल से ही, अगर आपको लगता है कि शनि देव हमारी कुंडली में नीच के हैं या गलत हाउस में बैठे हैं या थर्ड हाउस में बैठे हैं और हमें हमारे उस पर तिरछी नज़र आ रही है जो कि बहुत खतरनाक होती है, तो जो जीव जंतु, जो चींटियाँ चैंटे ये होते हैं, इन्हें आप काले तिल डालना शुरू कर दीजिए, इससे रिलीफ मिलेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि काम बनने लग जाएंगे, काम डिले नहीं होंगे। और अब अगर तेल चढ़ाने को लेकर हम समझें, जब रामायण काल में युद्ध हुआ था, ये सभी को पता है, हनुमान जी ने जब शनिदेव को हरा दिया था, तो जो उन्हें शारीरिक पीड़ा हुई थी, जो वो जख्मी हुए थे, जो पीड़ा हुई थी, तो हनुमान जी ने तेल लगाया था और उससे उन्हें उनकी पीड़ा शांत हुई थी। तो इसीलिए उन्हें तेल बहुत प्रिय है। अब कई लोग देखो, हम छायादान भी बताते हैं, कई बार छायादान हम भी ये ऐसा भी बताते हैं कि आप देखिए और उसे जो शनिदेव पढ़िए होते हैं उन्हें दान कर दीजिए। लेकिन छायादान का एक और तरीका भी है। आपने एक कटोरी जो ली, जो लोहे की कटोरी जैसे आती है, आपने उसमें तेल भरा, अपना चेहरा देखा, आरंड का पौधा होता है जिससे आरंडी का तेल बनता है ना, उस पौधे में आप 7 शनिवार इस तरह छायादान कर दीजिए। और फिर उस कटोरी को जो आप लेके गए हैं, उसे वहीं पास में सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा कर आइए, वहीं पर। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है शनि के नेगेटिव रिजल्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली छायादान तो सब बताते हैं, तो ये वो उपाय है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। शनिवार को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है, तो शनिवार के दिन क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं जिसके जरिए शनि का जो प्रभाव है वो कम हो? और सवाल ये भी लोग पूछना चाहते थे कि शनिवार के दिन क्या हम किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं? देखो, शनिवार के दिन अवॉइड करना चाहिए नया काम। ठीक है, अगर आप शनिवार के दिन कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, तो वो काम या तो बनते बनते 99 पे रुक जाएगा, है ना, या फिर वो लटकता ही रहेगा, कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप उसे। अच्छा। कितनी भी कोशिश कर लेना, हार के आप ही छोड़ दोगे उसे कि भाई ये पूरा ही नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रहा अब इसको। तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। तो कौन सा दिन अच्छा रहता है नए काम की शुरुआत के लिए? देखिए, वैसे तो बुधवार कर सकते हैं आप, बृहस्पतिवार कर सकते हैं, शुक्रवार भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। जनरली ये दिन अच्छे हैं क्योंकि बुध गणेश जी का दिन है। हालांकि इसे हम कहीं कहीं राहु से भी जोड़ते हैं, लेकिन गणपति का आधिपत्य ज़्यादा है बुधवार पर, तो आप कर सकते हैं। लेकिन शनिवार का कोई खास उपाय जो शनि की प्रकोप से बचाए? शनिवार का खास उपाय, फिर सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप 10 अंधे लोगों को खाना खिलाइए या कुछ नमकीन बांटिए। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये कोई भी कर सकता है। नमकीन कितने बांटे? उन्हीं लोगों को? हाँ, आप ब्लाइंड आश्रम जाइए। हाँ। या तो वहाँ पर 10 लोग, 10 होने चाहिए। ओके। 10 ब्लाइंड होना ज़रूरी है। आप खाना खिला दीजिए या कुछ नमकीन बांट दीजिए। अगर आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो कुछ नमकीन बांट दीजिए। ओके, ठीक है। तो आज बहुत सारी बातें अलग अलग हो रही है और आप जानती हैं कोई भी पॉडकास्ट बिना पैसे के पूरा नहीं होता है। आप पूछे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो पैसे को लेके इतनी किल्लत है असल में, और वो कब पूरी होगी? वो कब पूरी होगी? और दूसरा ये भी कि आप ही की फर्टिलिटी के कई लोगों ने कहा था भाई 500 का नोट बंद हो जाएगा, फिलहाल तो नहीं हुआ बंद, चल रहा है। लेकिन लोगों के जीवन में 500 के नोटों की बरसात हो जाए, झमाझम खूब पैसा आ जाए, कैसे हो सकता है अंशु जी? देखिए, अपने पर्स में हर किसी को केसर रखना चाहिए, क्योंकि केसर बृहस्पति से भी जुड़ा हुआ है और लक्ष्मी माँ को भी बेहद पसंद है। अगर आप चाहते हैं आपका पर्स हमेशा भरा रहे, तो शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में थोड़ा सा केसर बांध कर रख लीजिए। अच्छा। पर्स खाली नहीं होगा, ये मैं कह सकती हूँ। और एक चीज और, पर्स भी भाई सुंदर सा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल रफ हो रहा है, उसे चेंज नहीं करेंगे। करते हैं ना कि हमें ये हमारे पास उसकी निशानी है, या हमने ये उस दिन खरीदा था, या हमारी पहली सैलरी आई थी हमने उससे लिया था, या मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। ये सब मत करिए।
भाई लक्ष्मी जहाँ आएगी वो जगह भी तो सुंदर साफ होनी चाहिए, सही बात है। और कटे फटे नोट भी नहीं होने चाहिए। ओके। ये दो चीज़ें खास ध्यान रखें, क्योंकि कई बार देखो रेमेडी भी तब असर करती है जब आप उसकी कुछ सावधानियां भी लेंगे। अगर आप सावधानी नहीं लेंगे तो रेमेडी भी असर नहीं करेगी। तो पैसे आने के उपाय तो आपने बताए, लेकिन लोगों के पास पैसा तो आता है, बड़ा कॉमन सा सवाल है वैसे ये, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, कैसे टिक जाए पैसा? टिकने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ, और हम्म। ऐसा उपाय बताती हूँ कि अगर करेंगे, लगातार करेंगे, पूरे मन और भाव से करेंगे तो टिकेगा भी सही। हम्म। एक चांदी का सिक्का आप तिजोरी में रखिए, लेकिन उसे हर पूर्णिमा पर कच्चे दूध से धोइए। अच्छा। ये खास है। अब कई लोग कहेंगे हमने रखा हुआ है, लेकिन हर पूर्णिमा पर आप उसे कच्चे दूध से धोकर रखिए, लाल कपड़े पर। ये ध्यान रखिए, जैसे हर पूर्णिमा पर आपने धोया, थोड़ा सा रोली का तिलक लगाया, धूप अगरबत्ती दिखाई, जो सेविंग आप उस लॉकर में कर रहे हैं वो उसके आगे बढ़ेगी, आप उसमें से नहीं निकालेंगे अगर ये रेमेडी करेंगे। ठीक है, लेकिन धन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे शानदार दिन कौन सा आपको समझ में आता है? देखिए, मैं 2 दिन है, फ्राइडे, क्योंकि शुक्र को भी हम पैसे से, लग्जरी लाइफ से जोड़ते हैं, और क्योंकि चंद्रमा भी लिक्विड मनी का बहुत बड़ा कारण है। लोगों के पास कैश की बहुत समस्या होती है। प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, लेकिन कैश नहीं होता जब भी लेने कुछ चलते हैं हाथ में, उसकी समस्या होती है। तो चंद्रमा भी कैश से जुड़ा हुआ होता है। अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो कैश हमेशा रहेगा, मनी फ्लो रहेगा आपके हाथ में। तो ये 2 ग्रह इससे जोड़े जाते हैं। लेकिन अंशु जी, क्या आपको समझ में आता है कि घर की क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिसकी वजह से धन में रुकावट आ रही है, और हमने वो गलती से रख ली हैं या जानबूझ के रख ली हैं घर में, जिसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं आ रहा है या पैसा नहीं आ पा रहा है? देखो, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती हैं, और ये तो सबकी वैसे जर्नली कुंडली के अकॉर्डिंग होता है ना, कि किसको क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने घर में जो जर्नल हम चीज़ें लेके चले, साफ सफाई नहीं है, और आपके घर में डार्क कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, अच्छा। काला, नीला, लाल, मेहरून, ऐसे कलर ज़्यादा यूज़ हैं घर के अंदर, या इसी से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, इन्हीं कलर से जुड़ी हुई, तो वो वहाँ पैसा नहीं रुकेगा। अगर आ भी गया तो रुकेगा नहीं। अच्छा। अभी मेरे से किसी ने ना हाल ही में एक क्वेश्चन करा, मैं जब आई रही थी पॉडकास्ट के लिए, जर्नली किसी ने ऐसे ही सवाल करा कि हम अपना घर बनवा रहे हैं, तो हम जो किचन का जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का रखवा लें क्या? और जर्नली अब ज़्यादातर आप देखेंगे ब्लैक कलर ही होता है, कहीं भी चले जाइए ब्लैक कलर ही मिलेगा। तो आप बताइए, वो शनि का कलर है। मेन डोर वो कह रही है मैम मैरून कलर का करवा लें क्या? अब वो रेड कलर मंगल से जुड़ा हुआ है, तो कैसे आएगा पैसा? अगर आएगा तो रुकेगा कैसे? सौम्य रखिए। शांत कलर कौन सा है? वाइट कराइए, ऑफ वाइट कराइए। तो बहुत सारी चीजें घर में पैसा ना रुकने को लेकर कारण बनती हैं। तो स्लैब का रंग कौन सा होना चाहिए? ऑफ वाइट। अच्छा। वाइट रखवाइए, ऑफ वाइट रखवाइए। ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर ऑफ वाइट एक ऐसा कलर है जो आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी को रोकता है, बैलेंस करता है। मेन एंट्रेंस आपको चाहिए कौन से कलर का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी वाइट या ऑफ वाइट मेन एंट्रेंस रख दीजिए। ठीक है, लेकिन पैसे को हासिल करने के लिए कौन से भगवान को प्रसन्न कर लें, या कौन से भगवान सबसे ज्यादा पैसा देते हैं? देखिए, पैसा तो माँ लक्ष्मी ही देती हैं, ठीक है, और उनके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि वो पैसा टिका भी रहे और सुख सुविधाएं भी सब बनी रहे, तो वही 2 चीज़ मैं बोलूँगी कि शुक्र और बृहस्पति। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी, क्योंकि माँ लक्ष्मी अकेली तो आएंगी नहीं, और आएंगे अगर आपने बुला भी लिया तो वो रुकेंगी नहीं। तो बृहस्पति भी अच्छा होना चाहिए, जो सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक सुख से जुड़ा हुआ है।
तो ये 2 ग्रह बहुत ज़रूरी हैं इन्हें पॉजिटिव करना। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हर फ्राइडे को मीठी दही ज़रूर खाएं। अच्छा, मीठी दही। मीठी, हम्म। ठीक है। और थर्सडे को चने की दाल ऐसी जगह दान करें जहाँ लंगर बने या कोई उसको यूज़ करे, मतलब हम्म। खा ले। हम्म। और नहीं कर सकते तो गाय को खिला दीजिए। अच्छा। चने की दाल भिगो के हर थर्सडे को गाय को खिलाए। हम्म। ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में कई सारे खास ओकेजन्स आते हैं अंशु जी। जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या कोई और दूसरे ओकेजन्स। इन खास ओकेजन्स पे क्या हम कुछ खास रेमेडी कर सकते हैं, खासकर अपने जन्मदिन के दिन? बिल्कुल अपने कर सकते जन्मदिन के हैं। दिन हमें क्या खास उपाय करना सबसे चाहिए? पहला करना चाहिए, गौशाला जाना चाहिए। ओके। अपने वजन के बराबर गाय को हरा चारा खिलाइए, दिन कोई सा भी हो फिर उस दिन, ओके। क्योंकि आपका बर्थडे है उस दिन, हम्म। तो कुछ खास होना चाहिए। हम्म। और जो मैंने अभी बताया कि ब्लाइंड आश्रम जाएं, हम्म। वहां पर आप खिला कर देखिए हम्म। खाना। शनि शांत होगा, अड़चन पैदा नहीं करेगा काम में, हम्म। रास्ते बनेंगे, कर्म पॉजिटिव होंगे। हम्म। और अगर आप गाय को हरा चारा वजन के बराबर खिला रहे हैं हम्म। तो बुध स्ट्रांग होगा, जो बुद्धि का कारक भी है। हाँ। आप सारे डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। हम्म। ठीक बात है। तो आप सारी बातें जानती हैं और लाल किताब में भी आपकी महारत हासिल है। मेरे व्यूवर्स कह रहे थे इस बार लाल किताब छूट गया, पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था। लाल किताब के जो उपाय हैं इतने प्रसिद्ध और इतनी चर्चाओं में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो रिजल्ट देते हैं, इंस्टेंट। इंस्टेंट देते हैं। जो बहाने वाले उपाय होते हैं वो इंस्टेंट देते हैं। अच्छा। अब अगर देखो, मैंने पहले भी एक ये चीज़ कही है कि वैदिक ज्योतिष में समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है रिजल्ट मिलने में। लाल किताब में उतना समय नहीं लगता। अब किसी, अभी जैसे हम शनि देव पे चर्चा कर रहे हैं, किसी पर 7.5 है या महादशा चल रही है, तो हम उसे ये कहते हैं कि 400 ग्राम सुरमा, काला सुरमा डली वाला, आप सुनसान जगह में दबाइए, तो देखिए कि आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा। अभी जो मैंने तवा और चिमटा बताया, ये 7 शनिवार करके देखिए तो रिलीफ। आपको अपनी शरीर में से ऐसा लगेगा कि कुछ एनर्जी निकल गई, हल्का हो गया, बहुत भारी हो रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था, और एक एनर्जी आ गई। क्योंकि शनि की महादशा 7.5 कुछ चल रहा है ना, या शनि खराब है कुंडली में, या अंतरदशा में चल रहे हैं। तो ये उपाय इंस्टेंट रिलीफ देते हैं लाल किताब के। अच्छा। वैदिक ज्योतिष में क्या बताया जाता है कि आप छायादान कर दीजिए, शनि पर तेल चढ़ा दीजिए, यही बताया जाता है ना। और हम लाल किताब में क्या बताते हैं कि क्योंकि शनि देव जो पैसा देते हैं वो स्थिर देते हैं, वो जाता नहीं है। अच्छा। राहु जो पैसा देता है वो आता है और जाता है ना। शनि देव जो पैसा देते हैं वो स्थिर होती है, स्थिर लक्ष्मी। अच्छा। अब क्या करना है उसके लिए? हाँ, मैं ये कहने वाला था, एक ऐसा उपाय जो शनिदेव वाला हो, जो स्थिर पैसा हमको दे दे। काले उड़द की दाल, 800 ग्राम दाल लीजिए, उसको पीसिए, उसका आटा गूंथिए, छोटी छोटी गोलियां बनाइए, और वो छोटी छोटी गोलियां मछलियों को खिलाइए। ओके। ये स्थिर लक्ष्मी, जो पैसा आपके पास है आए, वो रुका रहे, लगातार करिए। अच्छा। 8 शनिवार, फिर गैप डालिए, फिर 8 शनिवार। ठीक है। लेकिन लाल किताब के उपाय क्या कुंडली देख के करने चाहिए? हाँ देखो, कुंडली देख के करने चाहिए, लेकिन कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। अब कई लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, बाल झड़ना, आलस आना, नसों में बहुत ज़्यादा दर्द है, काम कभी सही समय पर हुआ ही नहीं, हमेशा डिले होता रहा, कहीं से पेमेंट आनी है वो डिले हो ही जा रही है, आ ही नहीं रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए, एक तो हो गया कि कोई मेडिकल इशू है, ठीक है, उस रीजन से वाइट हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, परफेक्ट है, फिर भी हो रहा है, फिर भी झड़ रहे हैं। घर में बिना वजह जंग लगा लोहा पड़ा है, हम इकट्ठा ही करे जा रहे हैं, तो शनि खराब कर रहे हैं ना, इसका मतलब शनि खराब है। तो ये पहचान तो अपनी हर कोई कर सकता है।
मत दिखाइए कुंडली, इन चीजों से पहचानिए। लेकिन लाल किताब के उपाय करते समय कुछ खास एहतियात हमें रखनी हाँ, चाहिए। वो रखनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब का कोई भी उपाय चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी पे नहीं करा जाता, ये मैं हमेशा बताती हूँ। अच्छा। सूर्यास्त के बाद नहीं करा जाता, सूर्योदय से पहले नहीं करा जाता। हम्म। और अगर कोई भी लाल किताब का उपाय आपने आज शुरू करा है और कोई अगली रेमेडी आप अगले दिन करने वाले हैं, तो वो असर नहीं करेगी। आपको ओके। गैप देना पड़ेगा बीच में, एटलीस्ट 2 से 3 दिन का आप गैप दीजिए। हम्म। ठीक है, लेकिन लाल किताब में अंशु जी दान देने की बात बहुत कही जाती है। लाल किताब में दान देने का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि कर्मों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। कर्मों से, मैंने पहले भी बताया कि लाल किताब हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण को बदलती है, हमारे नज़रिए को चेंज करती है। अगर हम कुछ दान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा पॉजिटिव हो रहा है ना। ओके। और शनि देव क्या है? कर्मों के देवता हैं। वो आएंगे तो समझ लो आपकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं। जब स्कूल में बच्चे डरते हैं तो ऐसे ही डरने लग जाते हैं कि 7:30 आने वाली है या महादशा आने वाली है। ठीक है। तो कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि शनि देव। और एक मैं ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो YouTube पे देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे पूरा YouTube खंगाल लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा शनिदेव से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, लग रहा है कि भाई बिल्कुल उन्होंने हमें फर्श पर ला दिया है, तो आम की गुठली या जामुन की गुठली, दोनों में से कोई एक हो इस कंडीशन के अंदर, सुनसान जगह पर जहाँ बिल्कुल कोई आता जाता ना हो, वहाँ शनिवार के दिन दबाए आइए। 7 शनिवार ऐसे कर दीजिए। अच्छा, तो आम की गुठली शनि का प्रकोप काट लेगी। ठीक है, लेकिन देखिए लाल किताब की हम बात कर रहे हैं तो चलते चलते मुझे लाल किताब का कोई अचूक उपाय पैसों के लिए भी चाहिए। इंस्टेंट चाहिए ना, पैसा तो सबसे पहले चाहिए। कितने % आप मुझे देने वाले हैं? सब आप ले लीजिएगा। नहीं, अगर देखो पैसा चाहिए और उसके लिए अपने शुक्र को पावर दीजिए। अच्छा। खुद को ऐसा रखिए कि शुक्र अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। आप अपनी कुंडली में शुक्र को एक्टिव करिए। और उसके लिए फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि मैंने अभी दही खाने को बताया, तो फ्राइडे के दिन दही लगाकर नहाइए। अच्छा। और डेली अपने नहाने के पानी में गुलाब जल डालिए, इससे शुक्र बहुत एक्टिव होता है। ओके। और जो लोग जल में हल्दी डालते हैं तो हल्दी के साथ गुलाब जल डाल सकते हैं? नहीं। अच्छा। अब एक अगर चीज इसमें से चूज करनी हो, हल्दी के पानी से नहाना है या गुलाब जल डाल के? गुलाब जल डालकर। अच्छा। क्योंकि अगर शुक्र आपकी कुंडली में एक्टिव हो गया, शुक्र पॉजिटिव हो गया, तो पैसा तो आएगा ही आएगा, आपके पर्सनल लाइफ को भी सही कर देगा। एक दिन हल्दी किससे नहाना है और एक दिन गुलाब जल से नहाना है? इतना लालच अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अब जब आती है तो ढेर सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातचीत आज के लोगों को पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। पॉडकास्ट को ही समेट रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को ही समेट रहे, और अंशु जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया, और आप पर्सनल भी मुझे डीएम करेंगे तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कुछ रेमेडीज और कुछ कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो फिर अंशु जी सोल मर्ज तक करा देती हैं। ध्यान रखिएगा अपना, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।